सबों को जय यीशु। आज मैं हमारे ईसाई फैमिली क्रिश्चियन होम का पिताजी का कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पिताजी का एक बहुत बड़ा कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है घर को अच्छा से चलाने के लिए बड़े जिम्मेदारी के साथ में। सर्वप्रथम ईसाई फैमिली क्रिश्चियन होम का पिताजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसका जो क्या स्थान मिलता है बाइबल में और हमारे परिवार में। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 19 में जब इब्राहिम ने अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी सही सलामत निभाया तो ईश्वर ने क्या कहता है, मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देने चाहता हूं। ईश्वर कहता है, मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। ईश्वर ने इब्राहिम को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया अपना परिवार को और अपना बाल बच्चों को संभालने के लिए। एफिशिएंस में हमको देखना चाहिए कि चैप्टर 5 वर्स 23 में सेंट पॉल कहते हैं कि पति अपना पत्नी का शीर है, जैसा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शीर है। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को प्यार किया और अपना जीवन को अर्पित किया, उसी प्रकार हर पति अपना पत्नी के लिए अपना जीवन को अर्पित करना चाहिए। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लव बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव। अपना जीवन को भी अपना पत्नी के लिए देना चाहिए। ईश्वर ने कितना बड़ा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। सर्वप्रथम हम एक पति को जब देखते हैं तो ईश्वर उसके लिए बहुत बड़ा जगह दिया है। इट इज इन द ऑर्डर फादर मदर एंड द चिल्ड्रन। पिताजी का सर्वप्रथम गुण क्या हो सकता है? पिताजी एक घर का हेड होने का नाते से उसको एक बहुत धार्मिक व्यक्ति होना है, ए प्रेयरफुल पर्सन होना है, गॉड फियरिंग पर्सन होना है, जिसके द्वारा से अपने पत्नी और बाल बच्चे लोग देख करके उसको आदर सम्मान कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। पति ऐसा होना है, एक सहनशील होना है, एक दयालु होना है, ईमानदारी होना है और परिश्रम काम करने वाला आदमी होना है। अपना परिश्रम का फल अपना पत्नी के लिए देना है और वही परिश्रम का फल से अपने बाल बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है और खिलाना है और पिलाना है। कभी कभी पति सिर्फ रुपया पैसा और पावर से घर को चलाने से नहीं होता है। ऐसा होने से घर बर्बाद होता है। उसको रुपया पैसा का कम हो सकता है, लेकिन जब उसके साथ में ईश्वर है तो घर में कुछ कमी नहीं हो सकता है। कभी कभी पति लोग अपना पत्नी का प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, दुख तकलीफ देते हैं। बाल बच्चे लोग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, रुपया पैसा घर में है कि नहीं है, पति लोग कभी केयर नहीं करते हैं। कभी भी नहीं पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा, हमारे परिवार का कंडीशन कैसा है, कभी भी नहीं पूछते हैं। लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो देखते हैं 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 8 में दिया गया है, इल्काना ने अपनी पत्नी हन्ना से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हारा। कितना अच्छा। क्या हमारे पिताजी लोग अपना पत्नी को पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या हो गया है, कमी क्या हो गया है। पिताजी घर का मुख्य व्यक्ति है, हम सबों को जानना है। जॉब चैप्टर 1 में हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं जॉब अपना पत्नी और बच्चों का पाप का प्रायश्चित के लिए वो हर दिन बलिदान चढ़ा रहा था ईश्वर के लिए, ताकि इसको परिवार में ईश्वर का आशीर्वाद आ सके। मैं देखता हूँ यहाँ में बैठने का अच्छा जगह है, मैं बैठूंगा यहाँ में और बैठ करके भी प्रभु का वचन को मैं सुनाऊंगा। ठीक है, हम लोग पहाड़ में रहते हैं, जंगल है यहाँ में, कभी कभी हम पेड़ का पत्ता को टूटा करके हम बैठते हैं, घास में बैठते हैं। पूरा जगह ही हम लोग के लिए ना चेयर है ना टेबल है, हम लोग
सुंदर रीति से हम लोग बैठ करके प्रभु का वचन को भी सुना सकते हैं। अय्यूब घर का मुख्य व्यक्ति था, इसलिए वो सोचता था कि ईश्वर का आशीर्वाद घर में लाना एक कर्तव्य हो जाता है। जैसा अय्यूब जोब ने हर दिन अपना बाल बच्चों को सुरक्षित के लिए, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर से दुआ करता था, प्रार्थना करता था, उसी प्रकार घर का पति भी बहुत विनती प्रार्थना करना चाहिए। पत्नी के लिए, बाल बच्चों के लिए विनती प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं पति कहता है, हस्बैंड कहता है, तुम लोग गिरजा जाओ, हम नहीं जाने से भी होगा, बाल बच्चे लोग जाओ ना जाओ मेरा क्या बात है। एक सबसे खराब नमूना है। वो अच्छा पिताजी नहीं है। वो सिर्फ खाने पीने का, कपड़ा का, स्कूल का, घर को चलाने से नहीं होता है, लेकिन एक पति होने का कारण से, एक हस्बैंड होने का कारण से उसका परम कर्तव्य क्या है कि अपना मिसेस मतलब पत्नी का और बाल बच्चों का स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है उसको देखना है। पति घर का सिर्फ हेड नहीं है, लेकिन वो घर का एक पुजारी भी है, एक प्रीस्ट है, निबू है, विनती प्रार्थना करना है। और वही प्रकार अगर पति घर को चलाना है तो पत्नी से परामर्श लेना है, उससे कंसल्ट करना है, पूछना है और घर को ईश्वर का एक गिरजाघर बनाना है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, हम देखते हैं बाइबल में सेंट पॉल बारंबार बताता है कि पति का एक महान ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पति अपना कर्तव्य सही सलामत से निभाने से घर का सुंदरता और भी बढ़ जाता है। कोई कोई पति लोग अपना पत्नी को 100% प्यार नहीं करता है। वो अपना पत्नी को एक कर्मचारी, काम करने वाला औरत सोचता है और उसको जितना वो प्यार देना है उतना देने नहीं सकता है। वो गलती है। जब पत्नी का दुख तकलीफ आता है घर को चलाने के लिए, बाल बच्चों को संभालने के लिए, माँ का बहुत परेशान और टेंशन हो जाता है। फिर भी पिताजी माँ को केयर नहीं करता है, नहीं पूछता है। पिताजी जरूर काम करता है, मेहनत करता है, रुपया पैसा लाता है, खिलाता है, पिलाता है बाल बच्चों को, अपना पत्नी को, लेकिन घर को और अपना पत्नी और बच्चों को जितना केयर करना है, प्यार करना है, उतना नहीं करता है। सिर्फ रुपया पैसा देने से नहीं होता है, काम करने से नहीं होता है, परंतु माँ का मतलब अपना पत्नी का जितना दुख है, तकलीफ है, उसको वो लेना है। पिताजी के लिए ईश्वर ने एक मजबूत कंध दिया है ताकि घर का बार्डन को वो अपना कंध पर ले करके वो घर को चला सकता है। घर का एक शीर, एक हेड होने के नाते से उसको ईश्वर ने अथॉरिटी दिया है, पावर दिया है, स्पिरिचुअल पावर दिया है। उसी प्रकार उसका जो घर का अथॉरिटी है, अपना अथॉरिटी नहीं है, अपना पावर नहीं है, अपना कमांड नहीं है। ईश्वर ने उसको अथॉरिटी दिया है, पावर दिया है घर को चलाने के लिए, घर संसार को चलाने के लिए। पिताजी को एक बहुत धर्मी व्यक्ति होना चाहिए। घर में सिर्फ माँ गिरजा जाने से नहीं होता है, बाल बच्चे लोग गिरजा जाने से नहीं होता है। सर्वप्रथम पिताजी को एक आदर्श पिताजी होकर के दिखाना है। वो गिरजा जाता है, ईश्वर को प्यार करता है और अपना पत्नी का स्पिरिचुअल लाइफ को देखना है, बाल बच्चों के स्पिरिचुअल लाइफ को भी देखना है। तब वो उसका जो बात है घर में कहीं में भी बाल बच्चे लोग, अपना पत्नी भी उसको सम्मान करेंगे। मैं ऐसा पिताजी लोगों को भी मिला हूं जो लोग मतलब अपना पत्नी को इतना प्यार करते हैं और जरा सा दुख देने से उन लोग रोते हैं। मैं एक फैमिली गया था और वहां में देखा कि पिताजी बहुत निराशा था, बहुत दुख में था।
तो मैंने पूछा आपका क्या हो गया, और वो फुट फुट कर रो रहा था। मैंने पूछा क्या हो गया, क्या आप लोग झगड़ा किया है ना क्या? और पिताजी ने कहा फादर हम लोग झगड़ा नहीं किए हैं, रात में मैं मेरे वाइफ को मैं बहुत दुख तकलीफ दिया, मैं गाली दिया, मैं सम्मान नहीं किया, मैं अपमान किया, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए मैं बहुत दुख हूं। मेरे मिसेस का पहले जगह में मैं चेहरा भी दिखाने के लिए लायक नहीं हूं। और बाद में अच्छा हुआ, उसका मिसेस बहुत प्यार करती थी उसको, और उन लोग मेल प्रेम हो गया। मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, पिताजी एक ऐसा व्यक्ति है जो सहनशील होना है, जो दयालु होना है, जो कृपालु होना है, क्षमा देने का शक्ति होना है। जब उसका मिसेस, उसका पत्नी रोती है तो उसको भी रोने पड़ेगा। जानना चाहिए पिताजी घर का मुख्य व्यक्ति है। अगर घर में उसका अनुशासन नहीं है, उसका ऑर्डर नहीं है, उसका अथॉरिटी नहीं है, घर मजबूत नहीं होगा, घर में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। इन डिसिप्लिन फैमिली जहां ईश्वर का प्रेम और दया बहुत कम अनुभव महसूस कर सकते हैं। जिस परिवार में पिताजी ईसा भक्त है, क्षमा देने वाला है, सहनशील वाला है, दयालु है, अपना पत्नी का बोझ को अपना कंध पर लेता है। एक ईसाई फैमिली को, क्रिश्चियन फैमिली को चलाने के लिए पिताजी सिर्फ अपना मन मर्जी, अपना दिमाग से चलाने से अच्छा नहीं होता है। अपने पत्नी अपना शरीर का एक अंग है, इसीलिए उसको घर परिवार चलाने के लिए उसका पत्नी से भी परामर्श लेना चाहिए, जो कंसल्ट करना चाहिए। दुख में और सुख में अपने पत्नी के साथ में वो परामर्श लेना है, कंसल्ट करना है, ताकि वो परिवार को ईश्वर की दया से सही सलामत चला सकेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक पति का कर्तव्य, उसका जिम्मेदारी बहुत बड़ा होता है। हम कभी खत्म करने के लिए नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोत्साहन दे रहा हूं, विशेष करके पिताजी लोग के लिए, जिसका ड्यूटी महान है घर में, जिसके द्वारा से हम लोग घर परिवार को अच्छे रीति से चला सकते हैं। सिर्फ पैसा से नहीं होता है, पावर से नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ईमानदारी और बहुत प्यार से परिवार को चलाने पड़ता है, अनुशासन से, अथॉरिटी से, और ईश्वर का अथॉरिटी समझ करके वो घर में अपना कर्तव्य पूरा करना है। एक पिताजी होने का नाते से घर में एक फैमिली ऑल्टर भी उसको बनाना है, जहां पत्नी और बाल बच्चे लोग मिल करके साथ में ईश्वर की उपासना करते हैं।